नामकरण क्या है? नामकरण से हम क्या समझते हैं? नामकरण क्यों किया जाता है? इन सब बातों को लेकर के हम लोग आज चर्चा करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। किसी भी तत्व की संज्ञा उसकी उत्पत्ति के साथ होती है। मानव जीवन में उसके जन्म के साथ ही उसका नामकरण होता है, जो नामाक्षर के आधार पर होता है। पुराने ज़माने में भी नामाक्षर का निर्णय ज्योतिष शास्त्रों के माध्यम से होते आ रहे हैं, परंतु आज कुछ माता पिता अपने मन से ही नामकरण कर देते हैं, परंतु यह शास्त्रों में के अनुसार उचित नहीं है। आज भी जनमानस ज्योतिष शास्त्र के नियमों के आधार पर नामाक्षर निर्णय के द्वारा नामकरण करें तो उसके जीवन में निश्चित ही सफलता की प्राप्ति होगी। सभी प्राणियों को कल्याण निश्चित होगा। यह एक मुहूर्त के अनुसार नामकरण संस्कार के नाम से जाना जाता है। जो माता पिता अपने बच्चों का नामकरण संस्कार का पालन करते हैं तो निश्चित ही उस जातक का व्यक्तित्व एवं जीवन सफल होता है, क्योंकि किसी जातक के नाम का प्रभाव उसके व्यक्तित्व एवं जीवन काल पर निश्चित ही पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र की परंपरा एक किसी व्यक्ति के नामकरण उसके जन्म के बाद किया जाता है। इसका विभिन्न प्रकार से अध्ययन करने पड़ते हैं, जैसे नक्षत्र का ज्ञान होना, भयात भवोग बनाने का सीखना यानी भयात भवोग साधन करना, राशियों का परिचय, नक्षत्रों का परिचय इत्यादि इत्यादि बातें। नामाक्षर शब्द का अर्थ होता है जब किसी का जन्म होता है तो उस जगत में उसकी पहचान उसके नाम के आधार पर होती है और वही नाम उसके जन्माक्षर के अनुसार होता है और वह जन्माक्षर को विधिवत नामकरण संस्कार मुहूर्त में करना चाहिए। किसी व्यक्ति के जन्म के समय गोचर के ग्रह और नक्षत्र आदि का आधार करनी चाहिए। नक्षत्रों में पूर्ण मान भवोग का जो मान होता है उस मान में 4 का भाग दे करके शेष आदि फलों के आधार पर हम नक्षत्र के चरण का ज्ञान करते हैं और फिर जातक के नामकरण करते हैं। प्रत्येक नक्षत्र के अनुसार 9 चरणाक्षरों की मेषादि राशियों की अनुसार चरण होते हैं। मान लेते हैं उदाहरण के अनुसार, यदि अश्वनी भरणी के 8 चरण हुए, अश्वनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण 8 चरण हुए और कृतिका के प्रथम चरण मिल करके 9 चरण होते हैं। अर्थात 9 चरण की एक ये राशि हुई। 9 चरण मिलने के बाद एक राशि कही जाती है। इसी प्रकार गणना आगे भी हम लोग करते हैं, यानी 3 नक्षत्र में किसी में 2 चरण, किसी में 3 चरण, किसी में 1 चरण, यानी 9 चरण मिल करके एक राशि की का नामाक्षर कहा गया है। जन्माक्षर अक्षर रखना चाहिए और उसी के आधार पर हम लोगों को किसी भी व्यक्ति का नामाक्षर करना होता है। यानी जब हम लोग बालक का नामकरण करते हैं उस समय बालक के इष्ट काल निकालकर भयात भवोग का गणना करके और उसी के अनुसार हम लोगों को भवोग को 4 भाग करना चाहिए। 4 भाग में जिस चरण में बालक का जन्म होता है, जितने भवोग पर बालक का जन्म होता है, उसी के अनुसार हमें चरण बना लेना चाहिए और चरण बना करके पंचांग में दिए हुए रहते हैं। उसी पंचांग के अनुसार हम लोगों को नामकरण कर लेना चाहिए। कोई भी जन्म राशि नामाक्षर के समय आपको संदेह
मन में कोई विचार नहीं रखना चाहिए। जैसे पंचांग में हम लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पंचांग में हम लोग शुरू से ही देख लेते हैं। सूचे चोला, यहाँ पर अश्विनी नक्षत्र है जो मेष राशि है, यानी चारों चरण जो हुआ ये मेष राशि में हुए। इनके 4 चरण, अश्विनी के चारों चरण जो हुए वो मेष राशि कहे जाएंगे। यहाँ देखिए लीलू लेलो भरणी नक्षत्र में हुए। भरणी नक्षत्र जो है वो मेष राशि के 4 चरण हुए, 4 और 4 8 हो गए। और यहाँ पर देखिए है अ जो है कृतिका, जो एक पहला चरण मेष हुआ, यानी 4 4 8 1 9, 9 चरण जो हुए ये मेष राशि में आते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए ई उ ए जो हुआ यहाँ पर वृष राशि हो जाएंगे। और उसके बाद देखिए ये चारों चरण, यहाँ पर 3 चरण, यहाँ पर 4 चरण, ओ वा वी उ रोहिणी नक्षत्र जो वृष राशि हो जाए तो 3 और ये 4 चरण 7। और यहाँ पर देखिए वे वो जो है यह मृगशिरा नक्षत्र है, यहाँ पर वृष 2 चरण हैं तो वे वो ये 2 चरण जो हो जाएंगे इसमें चले आएंगे मृगशिरा नक्षत्र में। यहाँ पर 3 और 4 7, 7 और 8 9, यानी 9 चरण हुए। इस प्रकार हम लोगों को देख लेना चाहिए और नामकरण करना चाहिए। साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद।